हर व्यक्ति के सामने एक प्रश्न खड़ा होता नजर आ रहा है और विपक्षी दलों की नींद उड़ती नजर आ रही है। आखिर में शेर क्या करता है जो सब ढेर हो जाते हैं? शेर कौन सी चाल चलता है? शेर क्या करता है और शेर क्या बोलता है और शेर कैसे जीतता है? इस पर विपक्ष की अब नींदें हराम होती नजर आ रही हैं। वैसे बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार बताई जा रही है और यहां तक कि कानून व्यवस्था से लेकर के युवाओं को रोजगार देने तक हर जगह पर फेल नजर होती आ रही है। चाहे मणिपुर की घटना हो या राजस्थान की या फिर अन्य राज्यों की, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी फेल नजर आई। परंतु लोकसभा और विधानसभाओं में इनका अच्छा प्रदर्शन होता है। आखिर क्यों होता है? इन सब पहलुओं की जांच और परख अब धीरे धीरे विपक्ष दल करने लगा है। कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति व्यवस्था के तहत चुनाव में भारी मतों से जीत होती है। कोई कहता है कि ये सब ईवीएम का खेल है, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का एजेंडा है, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज पार्टी होने के नाते बड़ी सफलता मिलती है, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धोखे वाली पार्टी है, तो कोई कह रहा है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, तो कोई कह रहा है कि हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे है। वो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान शांत रहते हैं और अन्य लोग खुशहाल रहते हैं, तो कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो कोई कह रहा है कि धीरे धीरे मुसलमानों का अधिकार भारतीय जनता पार्टी छीन लेगी, तो कोई कह रहा है कि किस विरोधी है भाजपा पार्टी, तो कोई कह रही है कि विकास से कोसों दूर है भारतीय जनता पार्टी। परंतु लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो या नगर निकाय चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीत होती है, इसके पीछे क्या खेल है? इस पर वहीं पर तमाम विपक्षी दल अब मनगढ़ंत झूठे और सच्चे आरोप लगा रहे हैं। क्या सही क्या गलत है ये कह पाना उचित नहीं है। वहीं पर विपक्षी दलों ने एक दबी जुबान से ये कह रहे हैं कि राजस्थान हो या फिर अन्य राज्यों में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत से ये स्पष्ट हो गया है कि ईवीएम का खेल है, जिससे चलते विपक्षी दल के नेताओं को धूल चटा दिया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में वोट बहुत कम है। क्योंकि अगर इसका आकलन सही तरीके से किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई सामने उजागर हो जाएगी। वहीं पर अब विपक्षी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम अब खराब होती नजर आ रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी हराते हैं तो वहां की ईवीएम सही होती है, परंतु जब विपक्ष हार जाता है तो सारा का सारा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता है। यह उचित नहीं है। वहीं पर कई दलों द्वारा ये मांग की जा रही है कि अब मतदान बैलेट पेपर पर कराया जाए, जिससे सच्चाई और सही आकलन हो सके कि ईवीएम का खेल है या भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है। वैसे बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या गुजरात हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या उड़ीसा हो या फिर अन्य राज्यों में अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी से एड़ी चोटी से जोर लगा दिया है, परंतु देखा जाए तो अन्य दल अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और जिसके चलते कार्यकर्ता बिखर जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोती है, जिसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिल सकता है। आइए मैं चलता हूं राजनीतिक दलों की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे प्रकोष्ठ बनाकर तमाम लोगों को एक दल और एक दिल से जोड़ लेती है। वहीं पर अन्य दल भी इस तरीके के संगठन नहीं बना पाती।